बोर्ड परीक्षा में अगर आप भी 90% लाना चाहते हो तो 3 सीक्रेट सीख लो। यानी कि अगर 3 सीक्रेट सीख लेते हो तो मात्र केवल 30 दिन में 95% फोड़ के आओगे बोर्ड परीक्षा 2025 में। बहुत ही धमाकेदार वीडियो आने वाला दोस्तों। जी हाँ, कौन सीक्रेट है? पहला सीक्रेट देख लीजिएगा, इस प्रकार है। और दूसरा सीक्रेट मेरा ये है, और तीसरा सीक्रेट मेरा ये है, और चौथा सीक्रेट मेरा ये है। ये 4 सीक्रेट सीख लेते हो केवल 30 दिन में 90% फोड़ के आओगे। कोई दुनिया का माइकल लाल नहीं रोक सकता। बस इस वीडियो को केवल वीडियो को अंत तक देख लेना। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं, अभी तक जो स्टूडेंट कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है। क्योंकि मैं ऐसा वीडियो लेकर आया हूं, ऐसा ट्रिक लेकर आया हूं, ऐसा सीक्रेट लेकर आया हूं। अगर आप भी कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो कैसे आपको 90% लाना है, कितने दिन में पढ़कर आपको 95% ला सकते हुए। क्योंकि आपका समय बहुत ही द एंड हो चुका है और आपका एग्जाम फरवरी में होने वाला है। तो किस प्रकार तैयारी करना है वो बताता हूं। मात्र देखिए, जो भी स्टूडेंट अभी कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो किस प्रकार वो तैयारी करते हैं केवल 30 दिन में। कितना स्टूडेंट आपके सामने बोलता हूं, 30 दिन में, वो भी सीक्रेट तरीका है। वो सीक्रेट तरीके से अगर आप लोग फॉलो कर लेते हो तो 4 तरीका ना, तो दुनिया का कोई भी माइकल लाल नहीं रोक सकता आपको 95% लाने से। ठीक है, वो सीक्रेट कौन सा है मैं बताता हूं। बस आप लोग का करना है वीडियो को पूरा देखना। ये केवल 30 दिन में टारगेट मेरा है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का भविष्य सुधारा हूं, बताया हूं। आप लोग फॉलो करेंगे, आपका भी 95% लाकर आएगा बोर्ड एग्जाम में। मेरे भाई, आप मेरे भाई समान है, इसलिए बता रहा हूं, ठीक ना। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा ज्यादा ध्यान से देखिएगा पूरा एंड तक, तभी समझ में आएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो एक दिल से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मेरा आता है क्या, और बिना पढ़े कॉपी। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में यही सारा कमेंट आता है कि भैया हम बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें। ठीक है, और कॉपी लिखने का बेहतर तरीका ये होता है, देखिए, चाहे जितना स्टूडेंट पढ़ ले, और कॉपी लिखने का ढंग रुतबा पता नहीं होता ना, तो जानते हो क्या करते हैं, किस श्रेणी में आते हैं, वो फेल की श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं? फेल की श्रेणी में। तो वही बता रहा हूं, पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं, कॉपी लिखने का तरीका होना चाहिए। अब दूसरी बात, स्टूडेंट अगर आपको कुछ नहीं आता तो क्या करें। देखिए, सारे स्टूडेंट के कमेंट यही भर भर के आ रहा है। बोलते हैं कि भैया ये जो हमको अगर पेपर में कुछ नहीं आता तो हम क्या करें। स्टूडेंट इस तरीके से सारे स्टूडेंट परेशान हैं। ठीक है, कॉपी में कुछ नहीं आए तो क्या करना है, कैसे लिखना है, बहुत ही एक ट्रिक बताऊंगा। अगर उस ट्रिक को आप लोग ध्यान से देख लेते हैं स्टूडेंट, तो आप लोग को सब कुछ पता हो जाएगा। कॉपी में लिखने का तरीका, कॉपी में कुछ नहीं आता तो क्या करना, कॉपी को किस प्रकार लिखना और भरना है, ठीक ना। और बोर्ड परीक्षा में कौन कौन सी गलती नहीं करना। स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि भैया बोर्ड परीक्षा में कौन कौन सी गलती नहीं करना। अगर बोर्ड परीक्षा में ये 5 गलती, 2 गलती, 3 गलती करके आते हो तो आपको अगर 10 नंबर मिलना चाहिए तो आपको 5 नंबर मिलेगा। क्योंकि इसमें भी एग्जामिनर देखता है किस प्रकार, ठीक ना। और अभी तक जो स्टूडेंट कुछ भी नहीं पढ़े वो लोग जरूर देखा जाए, क्योंकि 30 दिन में उनका जीवन संवरने वाला है। 30 दिन में 95% बोर्ड एग्जाम में आ जाने वाला है। कौन कौन तरीका है बताता हूं, चलिए ध्यान से देखिएगा। तो पहला मेरा रूल बोलता है, क्या बोलता है, जल्दी से देखो। मेरा रूल पहला बोलता है, यहीं से आपका सीक्रेट चालू होता है, यहीं से आपका लिमिट चालू होता है, ठीक ना। सबसे पहले स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले बोलता है क्या, कि सबसे पहले हमें आपसे ये क्या क्या काम करवाता है। देखो, सबसे पहले आपको बोर्ड परीक्षा में मात्र काले, क्या बोलना, नीला ये पेन हो गया, और दूसरी बात आपको काले पेन का इस्तेमाल करना है। बाकी डिजाइन वाला पेन बिल्कुल नहीं लेकर जाना है, फालतू पेन का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर इसमें लेकर गए तो आपको इसमें नंबर कट-पिट हो जाता है। ठीक, अगर ये दोनों पेन का इस्तेमाल करके जाते हो तो आपको अच्छा मार्क्स जरूर मिलेगा। तो ध्यान से यही सारा बात चालू था। तो आपको केवल नीले और काले पेन के 2, 3, 4 जितना नीला पेन, उसके बाद में एक स्केच जरूर लेकर जाना है हेडिंग डालने के लिए, ठीक ना। तो यहीं से आपका पहला रूल क्या होता है, चालू होता है। अब दूसरी बात चालू ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है कि भैया ओ या मार्कशीट। देखिए, अगर मान लीजिए क्लास 10 का बच्चे पेपर दे रहे हैं, ठीक है, तो क्योंकि क्लास 12 का ओ या मार्कशीट नहीं आता है, ठीक ना। तो ये क्लास 10 वाले ज़्यादा ध्यान देंगे। 12 वाले को अभी पूरा प्रोसेस बताऊंगा। वो भी मान लीजिएगा 10th में तो ओ या मार्कशीट मिलता है। अब ओ या मार्कशीट को किस प्रकार भरते हैं, देखिए यहीं में बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रकार बोलते हैं कि भैया ओ या मार्कशीट नहीं भरना आता है। तो वीडियो बन चुका भाइयों, जाकर देख लो गलती को कौन कौन सी नहीं करना चाहिए। तो ओ या मार्कशीट को सही तरीके से भरोगे, क्योंकि ओ या मार्कशीट 20 नंबर के बहुविकल्पीय में आता है। तो यहीं से आपका 20 नंबर बहुविकल्पीय बन जाएगा, ठीक ना। क्लियर हुआ। अब दूसरा रूल मेरा क्या बोलता है, उसको हटाओ, जल्दी ये लेकर आओ। हाँ,
रूल आ गया। रूल 2 मेरा क्या बोलता है, देखिए रूल मेरा 2 ये बोलता है कि अब आपको सब्जेक्टिव प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा। हाँ देखो, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट, ये आपको सब्जेक्टिव मानी होता है बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि एक एक नंबर वाला, जो कि आपको भली भात तैयार करके जाना है। मान लीजिए हिंदी का है, अगर मान लीजिए हिंदी का है तो हिंदी में कम से कम आपको 50 बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करके जाना स्टूडेंट, ठीक ना। तो हिंदी में आपको कम से कम 50 टू, या हिंदी इंग्लिश सभी को सब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ज़्यादा। और किससे पढ़ना बता देता हूँ, विद्या से, विद्या। और एक बात और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट जरूर पढ़ के जाना, आपको उससे ज़्यादा प्रश्न आता है, ठीक ना। उसके बाद में क्या है, देखो एक पेज में आपको अब कॉपी लिखने का तरीका जब आता है, देखिए यही से आपका लिखने का तरीका है। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि मान लीजिए एक पेज लिखते हैं, अब एक पेज लिखते हैं तो थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं। तो इस मेरे का गलती नहीं करना स्टूडेंट, आपको एक पेज से लेकर 4, यानी कि एक पेज से आपको 4 पेज तक एकदम सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग जितना हो सके राइटिंग बना बना कर लिखना स्टूडेंट, क्योंकि राइटिंग में एग्जामिनर फुल नंबर देता है। हाँ, अगर आपने एक गलती नहीं इस मेरे का लिख दिया, नहीं ऐसे लिखा, और राइटिंग आपको नहीं लिख दी है, अगर राइटिंग थोड़ा बहुत बढ़िया, तो एग्जामिनर ये नहीं देखेगा, आपको वो देख जाएगा कि जल्दीबाजी में लिखते समय हो गया, लेकिन आपका राइटिंग बेस्ट रहेगा तो आपको फुल नंबर देगा। तो ये बात को भली बात जानना कि 1 से लेकर 4 तक पेज में साफ साफ लिखना है, वही प्रश्न लिखना है जो सबसे पहले आता होगा, ठीक। अब उसके बाद में देखो मैंने क्या बोला हूँ, जो भी हो आता है उसको आप अच्छे से लिखो, किससे, राइटिंग से लिखो, किससे लिखो, राइटिंग से। मैंने आपको बता दिया हूँ राइटिंग से लिखेंगे तो आपको बोनस अंक, बोनस अंक क्या होता है, इनाम वाला बोनस अंक जरूर मिलेगा। अगर 2 नंबर है तो 3 नंबर बढ़ा कर देगा, क्योंकि बोनस अंक मिलता है एग्जाम के तहत, ठीक है, ये आप लोग ध्यान देना। अब एक हटारो, तीसरा रूल मेरा क्या बोलता है, ये तीसरा नियम है। तीसरा मेरा क्या बोलता है कि जब भी आपको पेपर मिले तो सबसे पहले प्रश्नों को ठीक ठाक क्या करें, पढ़ ले। अब स्टूडेंट देखिए, मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट ये होता है, जैसे कॉपी मिला, जैसे पेपर मिला, अब जो प्रश्न पहला ही है वो लिखना चालू कर देते हैं, वो नहीं देखते हैं पहले नंबर पेपर को कम से 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने के लिए मिलता है ना, मिलता है। तो आप लोग पेपर को अच्छे से क्या करें, पढ़े, उसको कम से कम ध्यान से पूरा पेपर को पढ़ो, और जो प्रश्न सबसे पहले आए स्टूडेंट क्या करें, सबसे पहले जो प्रश्न है उसको चालू करो, चाहे 5 रुपए के खा है तो उसको हल करो, ठीक ना। तो मैंने क्या बोला, ठीक से प्रश्न को क्या करना, पढ़ लेना स्टूडेंट, ठीक ना। उसके बाद में यहाँ देखिए, अब तीसरा में एक बात और ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट ये होते हैं कि पढ़ के जो गए हैं वो पेपर में नहीं फंसता है, तो वो क्या कर देते हैं, कॉपी में ये गाना लिख देते हैं, गाली लिख देते हैं, शायरी लिख देते हैं, कसम दिला देते हैं, इत्यादि बहुत सारे ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और जिससे उनको लगता है कि बहुत अच्छा नंबर मिलेगा ना, कुछ भी नहीं मिलेगा, एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगा, आपको सीधे किस में, फेल की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। जी हाँ मेरे प्यार भाइयों, जो एग्जामिनर का मन भी रहेगा अगर 2, 4 नंबर 10 नंबर देने को ना, वो भी नहीं देगा, वो भी 2 नंबर देगा, 0 में 0 पकड़ा देगा, क्योंकि गाना लिखेंगे तो एग्जामिनर का मूड खराब हो जाएगा, क्योंकि गाना, भाई टीचर है तो टीचर वो कॉपी चेक करा के गाना सुनेगा, है ना, तो वहाँ चारों तरफ कैमरा लगा रहता है। गाली लिखेंगे तो भाई किसी को गाली देंगे तो पसंद नहीं आएगा, क्या करेगा, गुस्सा आएगा, अब गुस्सा में क्या करेगा, काट पीट देगा। और शायरी लिखेंगे तो भाई वहाँ शायरी तो जानते हैं टीचर कितना वो रहता है, तो शायरी ने, और ना कि कसम, बहुत सारे स्टूडेंट ये होते हैं कि कसम दिलाते हैं कि सर हमको पास कर दीजिए वरना हमारी शादी टूट जाएगी, मेरी मम्मी मार डालेगी, मर जाएगी, हम कूद के मर जाएंगे, तो ये कसम दिलाते हैं। तो भाइयों मैं बता देना चाहता हूँ, इस प्रकार को आपको फॉलो करना है, नहीं करना है, इसको सीधे सीधे कट पिट, ये गलती करते हो बोर्ड परीक्षा में, गाना गाली शायरी कसम दिलाते हो तो आपको भाई फेल कर देंगे, नंबर नहीं मिलेगा, एक को भी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो इन बातों को ध्यान देना। और चौथा रूल मेरा क्या बोलता भाई हो, अब देखिए चौथा रूल मेरा ये बोलता है कि अब आपको क्या करना होगा, तो अगर आपको आता है तो पूरा लिखे, अगर नहीं आता तो फिर भी कुछ ना कुछ जरूर लिखे। ये देखिए अब ये रूल में क्या आता है भाई, बहुत सारे स्टूडेंट ये होते हैं कि पेपर बोलते हैं कि भैया हमको जो आपको देखो मैंने पढ़ा लेकिन ऊपर पूरा प्रश्न नहीं आ रहा, अब हम क्या करें, छोड़ दें? नहीं स्टूडेंट, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। अब मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट ये होते हैं कि मान लीजिए आया तो इस प्रकार आपको मान लीजिए बोल दिया कि
आपको ओम का नियम लिखने के लिए क्या बोला, ओम का नियम, ओम का नियम इस प्रकार बोलते ओम का नियम लिखिए। अब स्टूडेंट क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ओम का नियम नहीं पता है तो वो छोड़ देते होंगे। तो मेरे भाई ओम का नियम को जो बारे में थोड़ा सा भी आए उसी से रिलेटेड 4 5 6 लाइन को लिख दीजिए बना बना कर, आपको फुल मार्क्स मिलेगा स्टूडेंट, एक भी नंबर नहीं कटने वाला, ठीक ना। क्योंकि छोड़ेंगे तो आपके, क्योंकि जो कॉपी जांचता है एग्जामिनर उसके पास भी समय होता है, कॉपी 2-3 मिनट के लिए उसको कॉपी चेक पैसा मिलता है, उसको भी कॉपी चेक करते हैं, तो चारों तरफ कैमरा लगा रहता है तो जल्दी जल्दी चेक करता है। तो अगर भरा रहेगा कॉपी हो सके जितना फुल, अगर 16 पेज के तो 16 पेज में जितना हो सके पूरा पूरा भर दी वो तो बढ़िया रहेगा जितना, क्योंकि जांचेगा एग्जामिनर ना, देखेगा राइटिंग हो सके सही लिखना है, पूरा भर के आओगे, क्योंकि आप भर के आते हो तो आपको फुल नंबर देगा, एक भी एग्जाम नंबर नहीं कटेगा। और हो सके तो स्टेप मार्किंग का भी नंबर देखिए। अब क्या होता है स्टेप मार्किंग, ये होता है आपको नंबर कम मिलता है अगर आपने पूरा पेपर सही से लिखा और बढ़िया से मार्किंग हेडिंग क्वेश्चन वाइज अच्छा पूरीग्राम लगाकर ऐसे लिखा हो तो बढ़िया से एग्जामिनर को मन पसंद लगेगा, खुश हो जाएगा, तो आपको नंबर इनाम भी देता है। तो प्यारे स्टूडेंट इस प्रकार आपको मैंने बता दिया हूँ बिना पढ़े, अगर आप भी कुछ भी नहीं पढ़े हो तो 30 दिन को टारगेट लगा दो कि जी जान से हमको पढ़ना, तो पढ़ना कुछ भी नहीं करना, 95% फोड़ के आओगे। और कॉपी कैसे लिखना है कुछ भी नहीं आता तो कॉपी मैंने सब कुछ बता दिया हूँ, अगर आप लोग इसको फॉलो करते हो तो सब कुछ आएगा और 95% आएगा। और वीडियो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताओ, और सब कुछ ऐसे तैयारी करने के लिए कमेंट करो कि हमको इस तरीके से तैयारी करना भैया बता दीजिए, हिंदी इंग्लिश सब कुछ मैं बताऊंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।